सोचिए अगर आप एक बस में सफर कर रहे हों और अचानक आपको पता चले कि उस बस में सिर्फ मुसाफिर नहीं बल्कि बैंक लुटेरे, पुलिस और एक मासूम बच्ची है जिसके पीछे एलियन जैसे खतरनाक राक्षस पड़े हैं। क्या होगा जब बस सीधी एक रहस्यमयी पोर्टल में चली जाती है? कौन बचेगा, कौन मरेगा और असली खलनायक कौन है? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसी थ्रिलर साइंस फिक्शन फिल्म जहां एक मासूम बच्ची के लिए कई लोग अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। कहानी की शुरुआत एक बस से होती है जो पूरी तरह से अफरा-तफरी का शिकार है। यात्री बेहोश पड़े हैं, जमीन पर चाकू, गोलियां और खून के धब्बे फैले हुए हैं। सबसे पहले होश में आता है लिन, जिसके हाथ में बंदूक है लेकिन वो हथकड़ी से जकड़ा हुआ है। वह घबरा जाता है और खिड़की से बाहर झांकता है। बस रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी है, किसी सड़क के निशान के बिना। सौभाग्य से हथकड़ी की चाबी उसके पास ही पड़ी होती है। वह खुद को आजाद करता है और ड्राइवर को जगाने की कोशिश करता है, मगर वो मरा हुआ लगता है। फिर वह डैशबोर्ड के बटन दबाता है और टीवी बंद हो जाता है। तभी वह रियर व्यू मिरर में अपनी ही शक्ल देखता है और घबरा जाता है, जैसे वह खुद को पहचान नहीं पा रहा हो। उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं, पुलिस, गोलियां, लेकिन सब बिखरा बिखरा सा है। एक और यात्री कराहते हुए उठता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं समझ पा रहा। धीरे धीरे बाकी यात्री भी होश में आते हैं और सबको ये बात समझ आती है कि किसी को भी याद नहीं है कि वे यहां कैसे पहुंचे। एक महिला चीख पड़ती है जब वह देखती है कि दरवाजे के पास पड़ा आदमी मरा हुआ है। किसी के दरवाजा खोलते ही लाश बाहर गिर जाती है और यात्री डर के मारे भागने लगते हैं। कुछ लोग तब तक दौड़ते हैं जब तक एक और भयानक चीज नहीं होती। रेत के टीले के पीछे से चीखें आती हैं और धूल का एक बड़ा गुबार उठता है। फिर धूल के उस गुबार से बचने की कोशिश करते हुए कई लोगों के सिर उड़ जाते हैं। वह धूल मौत बनकर आई थी। यात्री बस में लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर मारे जाते हैं। सिर्फ 5 लोग बचते हैं, लिन, बोलन, चेन जो बस चलाता है, एक गंजा आदमी जियाओ और बोनाजून। चेन बस दौड़ाने लगता है और तभी पास की परछाइयों में कोई डरावना जीव गुर्राता है। जियाओ अपना मोबाइल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड याद नहीं और जून को तो अपना नाम तक याद नहीं। उधर एक महिला पुलिस अधिकारी फांग एक टूटी हुई वैन में कुछ ढूंढ रही होती है और रेडियो पर खबर आती है कि 3 लुटेरे बैंक लूटकर फरार हो गए हैं। उसे एक मोबाइल मिलता है जिसमें एक महिला अपनी बेटी को न मारने की गुहार लगाती है। बस में 5 बचे यात्री अपनी याददाश्त खो चुके हैं। तभी जब एक सूटकेस में पैसे मिलते हैं तो जियाओ दावा करता है कि वो उसके हैं, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। चेन बाकी सामान देखता है और थोड़ी पानी की बोतल मिलती है। उस एक बोतल को लेकर झगड़ा हो जाता है। तभी जियाओ हवा में गोली चला देता है और कहता है कि सिर्फ वही पानी पिएगा। तभी एक बच्ची की आवाज आती है, पापा, और सब हैरान रह जाते हैं। एक बच्ची बस में छुपी होती है और सबका दिल पिघल जाता है। वह सारा पानी पी लेती है और कहती है कि उसे याद नहीं कि उसका पापा कौन है। जून उसे हंसाने के लिए बंदर का मास्क पहनता है और उसका नाम पता चलता है, लेले। फांग और लेले की मां, बाई, फिरौती की रकम देने पहुंचती हैं, लेकिन अपहरणकर्ता नहीं आता। पुलिस आसपास छुपी होती है और बातचीत रिकॉर्ड करती है। इधर रेगिस्तान में यात्रियों को एहसास होता है कि वे चक्कर काट रहे हैं। फिर रात में वे एक झील के पास पहुंचते हैं, पानी पीते हैं और लेले को बस में ही रखते हैं। जून जब बाहर होता है तभी वह किसी अदृश्य जीव का शिकार बन जाता है। लेले रोने लगती है और बाकी लोग उसे बचाकर बस में ले जाते हैं। जून किसी तरह लौटता है लेकिन घायल होता है। फिर एक और राक्षसी जीव लिन पर हमला करता है,
लेकिन जियाओ गोली चलाकर उसे भगा देता है। जून लेले को सिखाता है कि बुराइयां 3 रूपों में आती हैं, हवा, पानी और आग। 2 तो आ चुकी हैं, धूल और झील का राक्षस। अब अगला खतरा आग हो सकता है। ईंधन खत्म हो जाता है और वे रात बस में ही बिताने का फैसला करते हैं। लेले पानी पीने से मना कर देती है, कहती है कि जून के लिए बचाना है। उसी रात रेगिस्तान में एक चमकता हुआ घेरा बनता है और फिर गायब हो जाता है। अगली सुबह लेले जमीन में दबे एक चिन्ह को देखने निकलती है और बाकी उसे ढूंढने लगते हैं। तभी जमीन में छिपी माइंस फटती हैं। जियाओ घायल होता है और लेले एक और माइंस पर खड़ी होती है। लिन चाकू की मदद से उसकी जान बचाता है और खुद को एक ट्रंक में छिपा लेता है, जिससे वह धूल के गुबार से बच जाता है। उन्हें एक बंकर दिखाई देता है। वे वहां पहुंचते हैं और अंदर ब्रिटिश झंडा, पुराने हथियार और एक सैनिक की डायरी पाते हैं। डायरी में लिखा होता है कि वह सैनिक और उसकी टुकड़ी भी इसी तरह इस रेगिस्तान में आ फंसे थे और यह जगह पृथ्वी पर नहीं है। इधर बंकर में जून, जियाओ और लेले पर एक राक्षस हमला करता है, लेकिन जून उसे भगा देता है। डायरी में लिखा होता है कि रेगिस्तान में एक वॉर्टेक्स पोर्टल खुलता है जिससे घर लौट सकते हैं। वे लोग बस को तैयार करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक राक्षसी झुंड उन पर टूट पड़ता है। एक विशाल झुंड राक्षसों का बंकर की ओर बढ़ रहा होता है। लिन और बोलन चेन की बेरुखी से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि चेन बाकी तीनों को वहीं छोड़ने का सुझाव देता है। वह कहता है कि सैनिक की डायरी के अनुसार पोर्टल कभी भी बंद हो सकता है और कोई नहीं जानता कि अगली बार कब खुलेगा। साथ ही सभी राक्षस बंकर की ओर ही गए होंगे, यानी बाकी शायद मर चुके हों। लेकिन उसकी बात दोनों को नहीं जमती और वे वहां एक पल भी और रुकने की बजाय वापस चल पड़ते हैं। बस में चढ़ने से पहले बोलन चेन को याद दिलाता है कि लेले कितनी प्यारी है और बिना यह जाने कि उसका असली पिता कौन है, वह सबको डैडी बुलाती है। उधर बंकर के अंदर जून और जियाओ की सोच चेन से बिल्कुल उल्टी है। दोनों लेले को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। राक्षस बंकर में घुस चुके हैं और जियाओ के पास अब हथियार और गोला बारूद तो है, मगर वह अकेला आदमी है, जबकि उसके सामने एलियन प्राणियों का झुंड है। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह लेले को अलविदा कहता है और ग्रेनेड की पिन खींच लेता है। लिन और बोलन दूर से धमाके की आवाज सुनते हैं और डर जाते हैं कि सबसे बुरा हो चुका है। साथ ही कुछ राक्षस जिंदा बच जाते हैं और अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। लेले भी रो पड़ती है, जिससे आवाज राक्षसों को खींच लाती है और जून उसे लेकर वहां से भागता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जून बस में चढ़ता है और एक लाल डिब्बा सीट के नीचे रख देता है। महिला जो चीखती है वह कंडक्टर होती है और उसकी जून से हुई बातचीत वही होती है जिसे पुलिस अधिकारी फांग ने सुना था। चेन किसी से कॉल पर कहता है कि डील अभी रद्द है। कॉल के बाद लेले पूछती है कि उसके पापा के घर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। चेन कहता है कि लगभग पहुंच गए हैं। इसके बाद चेन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और बताता है कि वह बहुत अमीर होने वाला है और आने वाले बच्चे को खूब ऐशो-आराम देगा। लेकिन लड़की जवाब देती है कि उसने गर्भपात करवा लिया है। चेन सदमे में होता है, लेकिन तभी पुलिस बस रोक लेती है। डिटेक्टिव लिन बस में चढ़कर यात्रियों की पहचान जांचने लगता है। वह लाल डिब्बे को खोलने को कहता है। जून उसे दिखाता है, लेकिन कुछ खास नहीं लगता। जैसे ही वह डिब्बा फिर से सीट के नीचे रखता है, लिन नोटिस करता है कि नीचे खून फैला है। उसे शक होता है और जैसे ही वह पिस्टल निकालता है, बोलन उस पर बंदूक तान देता है। फिर जियाओ भी किसी यात्री से बंदूक छीन लेता है और डिटेक्टिव पर तान देता है। बोलन एक निर्दोष यात्री को गोली मार देता है ताकि पुलिस डर जाए।
बाकी गार्ड घायल यात्री को ले जाते हैं और जियाओ लिन को हथकड़ी पहना देता है। बोलन ड्राइवर को बस चलाने को मजबूर करता है। अब हम वर्तमान में वापस आते हैं। जून और लेले रेगिस्तान में भाग रहे होते हैं। तभी एक राक्षस उन तक पहुंचता है और जून को गिरा देता है। लेले फिर रोने लगती है, लेकिन तभी लिन आकर राक्षसों पर गोली चलाता है। बोलन भी आता है, लेकिन पहले की तरह हिम्मत नहीं दिखाता। बड़ी मुश्किल से वे रुकते हैं, लेकिन जून घायल हो जाता है और लेले को उसे सहारा देकर चलना पड़ता है। गोली खत्म हो जाती है, जबकि अभी भी 3 राक्षस जिंदा होते हैं। लिन और बोलन आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। तभी चेन बस लेकर लौट आता है और एक राक्षस को कुचल देता है। वह बाकी राक्षसों पर गोली चलाता है और सबको बस में चढ़ने को कहता है, लेकिन जून को वक्त पर उठाया नहीं जा पाता और वह पीछे छूट जाता है। लेले चिल्लाने लगती है जब वह देखती है कि जून को राक्षस खा रहे हैं। वह खिड़की से कूदने तक की कोशिश करती है, लेकिन बोलन उसे रोकता है। फिर वह इतनी परेशान हो जाती है कि बोलन उसे हथकड़ी से सीट से बांध देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पुलिस लुटेरों का पीछा कर रही है। वे हैं जियाओ, बोलन और एक तीसरा आदमी जो बैंक डकैती में घायल हुआ था। पुलिस की गाड़ी को बोलन एकदम सटीक निशाने से टायर पर मारकर रोक देता है। फिर बस एक सुरंग में घुसती है और पीछे दूसरी गाड़ी आती है। वहीं बाकी पुलिस आगे बैरिकेड लगाती है। एक अधिकारी के पास फाइल होती है जिसमें दिखाया गया है कि ये तीनों पहले जेल में साथ थे। इसी बस में लेले और अपहरणकर्ता चेन भी होते हैं। बोलन बिना जाने ही चेन को बंधक बना लेता है और बस से लटका कर पुलिस को डराने की कोशिश करता है। तभी डिटेक्टिव लिन खुद को आजाद कर लेता है और बोलन से भिड़ जाता है, जिससे गोली चलती है और तीसरा लुटेरा मारा जाता है। और तभी बस के अंदर सब कुछ बिगड़ने लगता है। लोगों को सिर दर्द होने लगता है और चीजें धुंधली हो जाती हैं। वर्तमान में चेन पोर्टल की ओर तेजी से बस चला रहा होता है। एक राक्षस बस पर चढ़ जाता है और खिड़की से लेले को पकड़ लेता है। वह भाग नहीं सकती क्योंकि वह हथकड़ी से बंधी होती है। तभी बोलन उसे बचाने के लिए खुद खिड़की से बाहर खिंच जाता है। लिन लेले को शांत करने की कोशिश करता है और चेन से बस रोकने को कहता है ताकि बोलन को बचा सके। बोलन रेत में पड़ा होता है और कहता है कि उसे सब याद आ रहा है, लेकिन चेन चिल्लाता है कि अगर वे रुके तो सब मर जाएंगे। तभी 2 और राक्षस बस में घुस आते हैं। लिन के पास केवल एक चाकू होता है जिससे वह लेले को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे काटने लगता है। लेले एक प्लास्टिक की बोतल राक्षस पर फेंकती है और लिन उसके पंजे को रोकने की कोशिश करता है। फिर वह खुद को हथकड़ी से छुड़ाकर बस के अगले हिस्से में चली जाती है। लिन एक राक्षस को मार देता है, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अब लेले और राक्षस के बीच कोई नहीं बचा। चेन रियर व्यू मिरर से सब देख रहा होता है और फिर आखिरी क्षण में वह स्टीयरिंग छोड़कर राक्षस को पकड़ता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। लेले अब अकेली रह जाती है और तभी उसे तेज सिर दर्द होता है और सब कुछ धुंधला होने लगता है। बस आखिरकार पोर्टल से गुजर जाती है। धरती पर बस कुछ ही मिनट बीते होते हैं और पुलिस सुरंग के बाहर इंतजार कर रही होती है। जब बस अंधेरे से बाहर आती है तो पुलिस ऐलान करती है कि सभी अपराधी बिना हरकत किए उतरे, लेकिन उतरती है केवल लेले। बाई दौड़कर उसे गले लगाती है, लेकिन तब हैरान रह जाती है जब लेले उसे पहचानती नहीं। तो दोस्तों, ये थी उस रहस्यमयी बस और एलियन जैसी ताकतों से भरी फिल्म की पूरी कहानी, जहां हर किरदार ने अपने अपने तरीके से बलिदान दिया। किसी ने अपनी यादें खो दी, किसी ने अपनी जान। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आखिर में सिर्फ एक मासूम सी बच्ची ही बच पाई, और वो भी सबको भुला चुकी थी। आपको इस फिल्म की कौन सी बात सबसे ज्यादा इमोशनल या शॉकिंग लगी?
नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प फिल्म एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल मूवी रिसेंशन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।